जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही भारत पाक तनाव के बीच 54 वर्षों बाद मॉक ड्रिल का आयोजन। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मॉक ड्रिल आयोजित। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। जी हां, केंद्र सरकार के आदेशानुसार 1971 के बाद की जनरेशन को मॉक ड्रिल को समझने का अवसर मिला है। बताते चले कि भारत पाक तनाव को देखते हुए आज भारत सरकार द्वारा जहां पूरे देश के अनेक जनपदों में आपातकालीन स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने और दूसरों की मदद करने को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित कर जागरूक किया जा रहा है, वहीं जनपद भदोही के पुलिस लाइन में भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजन के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने क्या कुछ कहा, पहले देखिए एक रिपोर्ट। है कब आपको शेल्टर छोड़ के बाहर आना है, कब रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरे लोगों को बचाना है, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि जो भदोही जिले की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हम प्रयागराज और काशी के बीच में आते हैं। तो भदोही में ऐसा कोई क्रिटिकल इंस्टॉलेशन तो नहीं है, लेकिन हम चारों तरफ से क्रिटिकल इंस्टॉलेशन से कवर्ड हैं। हमारी पेरिफेरी में एक जगह काशी है, एक जगह प्रयागराज है, सोनभद्र भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो भदोही को भी एक सस्पेक्टेड या एक वल्नरेबल जगह बनाती हैं, और उसी को देखते हुए हमने ये पूरी ड्रिल का आयोजन किया है। बताते चले कि यह मॉक ड्रिल भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। ड्रिल का आयोजन जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के नेतृत्व में किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की मौजूदगी में मॉक ड्रिल के दौरान उपस्थित जिलाधिकारी भदोही शैलेश कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले देखिए एक रिपोर्ट। कोई एयर स्ट्राइक होती है तो उसमें सायरन बजता है, तो सायरन बजने पर एक्चुअली कैसे रिएक्ट करना चाहिए, आप अगर घर के अंदर हैं, किसी कवर्ड स्पेस में, वहां पे कैसे रिएक्ट करेंगे, और अगर ओपन मैदान में है तो वहां पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है सभी जो समाज के अलग अलग तबके हैं उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। हमारे जो है व्यापार मंडल के लोग भी थे, एक्मा के लोग भी थे, तो उनके द्वारा भी जो है इस चीज को देखा गया है। आज एक तरीके से ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स थी, उसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे एक बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेन। बताते चले कि अभ्यास में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का परीक्षण किया गया। सबसे पहले प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया को परखा गया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में घायल व्यक्तियों को तुरंत मदद मिल सके। इसके बाद सुरक्षा घेरा और आपदा प्रबंधन की प्रोटोकॉल का अभ्यास किया गया, ताकि किसी भी संकट के समय इन प्रक्रियाओं को सही तरीके से लागू किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियों की जाँच की और यह देखा कि क्या अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली आपातकालीन स्थिति में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा भीड़ नियंत्रण के उपायों का भी परीक्षण किया गया, ताकि किसी भी संभावित हिंसा या भीड़ के मामले में स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इस मॉक ड्रिल के जरिए प्रशासन ने अपनी तत्परता को दर्शाया और यह सुनिश्चित किया कि आपातकालीन स्थिति में वह पूरी तरह से तैयार है। इस अभ्यास ने न केवल प्रशासन की तत्परता को मजबूत किया, बल्कि जनता का भरोसा भी बढ़ाया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भदोही में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन था और उसी क्रम में आज 7 मई को हमने मॉक ड्रिल रखी है सिविल डिफेंस की, जिसमें जो मेनली जो हमने फोकस किया है, जब एयर स्ट्राइक होगी तो उस केसेस में हमें क्या करना है। सभी विभाग, चाहे वो मेडिकल विभाग हो, चाहे हमारा NSS हो, चाहे हमारे बेसिक शिक्षा विभाग हो, सभी विभागों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया। और यहाँ पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल हमने ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें कुछ एक हद तक जो रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन है वो हमने दिखाया, और एक तरीके से हमने बाकी लोगों को यहाँ पे जागरूक किया और उनको बताया कि उनको भी अपने क्षेत्र में ये सारी जो यहाँ से सिखलाई हुई है वो जाके अपने क्षेत्र में उनको बतानी है। क्या लगता है आगे भी इस तरह की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, ये तो नॉर्मल एक एक्सरसाइज होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारे दिमाग में अलग अलग सिनेरियोज क्या आ सकते हैं, हम अपने को जागरूक रखना चाहिए, और एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जो सिविल सोसाइटी है उसको भी इन चीज़ों के लिए जागरूक रखें। तो ये एक बहुत टाइम बाद हुआ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक रूटीन एक्सरसाइज बनने वाली है।
प्राप्त हुआ था। आज हम लोगों ने जो है, जो हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, एनएसएस के लोग हैं, नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं, एनसीसी है, भारत स्काउट गाइड है, हमारे जो फायर सर्विस के लोग हैं, हमारी पीआरवी हैं, पुलिस के जवान हैं, होमगार्ड्स हैं, हमारे जो आपदा मित्र हैं, जो ग्राम प्रहरी हैं, लेखपाल हैं, सचिव हैं, इन सभी लोगों के, इवन ग्राम प्रधान भी जो है, इन लोगों को भी हम लोगों ने आज यहाँ बुलाया और उनको जो है एक प्रारंभिक जो है उनको एक ट्रेनिंग भी दी और साथ साथ यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया। चिकित्सा विभाग की भी टीम थी यहाँ पे, उनके द्वारा सीपीआर और साथ साथ जो है किस प्रकार से प्रारंभ में जीवन रक्षक उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों का डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ किया गया। साथ साथ अग्निशमन की टीम भी थी, तो उनके द्वारा जो है ये दिखाया गया कि आग लगने की स्थिति में किस प्रकार से जो है कार्रवाई करनी चाहिए, घरेलू जो नुस्खे हैं उनका उपयोग करके किस प्रकार से जो है आप तुरंत आग पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई एयर स्ट्राइक होती है तो उसमें सायरन बजता है, तो सायरन बजने पर एक्चुअली कैसे रिएक्ट करना चाहिए, आप अगर घर के अंदर हैं, किसी कवर्ड स्पेस में, वहाँ पे कैसे रिएक्ट करेंगे, और अगर ओपन मैदान में है तो वहाँ पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है सभी जो समाज के अलग अलग तबके हैं उनके प्रतिनिधि मौजूद थे, हमारे जो है व्यापार मंडल के लोग भी थे, एक्मा के लोग भी थे, तो उनके द्वारा भी जो है इस चीज़ को देखा गया है। आज एक तरीके से ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स थी, उसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे एक बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेन किया है। ये अपने अपने गांव में जाएंगे या अपने अपने जो है स्थानों पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के इस ट्रेनिंग को इम्पार्ट करेंगे। जिला प्रशासन और जो हमारी पुलिस है, हम लोग मिलकर के एक ड्रिल और जो है इसी तरह से प्लान करेंगे और अलग अलग विद्यालयों के माध्यम से, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग जो निकाय हैं, उनके माध्यम से जो है इस अलग को या इस जो है जो जागरूकता है इसको जन जन तक पहुंचाने का ऐसे होना चाहिए, लेकिन काफी समय बाद हुआ है, इसलिए आपको इस प्रकार का लग रहा है। जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ है, भारत सरकार से स्टेट हुआ है, गृह मंत्रालय से वो एक निर्देश प्राप्त हुआ है, उसी के क्रम में हम लोगों ने किया है। तो इसे लेकर जगह जगह बैठकें हो रही हैं, क्या एहतियात बरता जा रहा है? हमारे यहाँ पर देखिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन एक तरीके से मुस्तैद है और लगातार विजिल भी रखी जा रही है विभिन्न माध्यमों से। आपने देखा कि हम लोगों ने जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं उनको बुलाया है, ट्रेनिंग भी दी है और साथ साथ जो है हम लोगों के द्वारा जो सूचना तंत्र है उसको मजबूत किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी हम लोग नजर रखना है।